दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम के ऊपर। एक्चुअली क्या हुआ है, बीकॉम की क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो हम उसके आज से अकाउंट्स के बीकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे 11, 12 और बीकॉम साथ साथ चलेंगे। अब थोड़ा सेटअप में प्रॉब्लम आ रही थी बट अब सब कुछ ठीक है, तो अब डेली की आपको शायद 2-3 वीडियो मिले करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीकॉम से। दोस्तों बीकॉम में आपको बता दूं अगर बेसिकली तो 75 मार्क्स का आपका एग्जाम आता है। अब उस 75 मार्क्स के अंदर आपके अकाउंट्स के डिफरेंट चैप्टर से डिफरेंट न्यूमेरिकल आते हैं। तो हम इस क्लास में आज से स्टार्ट करें न्यूमेरिकल पोर्शन, तो जिसमें एक चैप्टर आता है आपका फाइनल अकाउंट, जो कि आता है 15 मार्क्स का फाइनल अकाउंट। अब उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, पीएनएल बनाना पड़ता है और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, और ये होता है एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। होप सो आपने शायद 11th में भी पढ़ा होगा पहले। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों अकाउंट बनेंगे तो सही, बट वो बनेंगे किससे, ट्रायल बैलेंस से। और अगर मैं आपको बता दूं, वैसे आपके बुक में शुरू से चैप्टर दिए हैं, आपके बुक में अकाउंटिंग प्रोसेस समझाया हुआ है, आप सभी को पता है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है कि जब भी हमारे आसपास कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको सबसे पहले प्राइमरी कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल एंट्री कर, और जर्नल एंट्री बनाकर उनका बनाया जाता है लेजर। लेजर बनाने के बाद उनका बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उनका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग के बाद उनकी बनती है पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है और हमें यही तीनों चीज बनानी है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों ही क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनते हैं। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस आपको नहीं आता है तो आप इनको नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दूं क्या है, सिंपल सी। अगर ट्रायल बैलेंस आप जर्नल लेजर के थ्रू बनाएंगे, सॉरी ट्रायल बैलेंस की बात करें, अगर ट्रायल बैलेंस जर्नल लेजर के थ्रू बनाएंगे तो उसे बोलेंगे हम इनडायरेक्ट, ठीक है। और अगर एक रूल बता दूं उसके अकॉर्डिंग आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वो कहलाएगा आपका यहाँ पर डायरेक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो उसमें क्या करना है आपको, ट्रायल बैलेंस में उसका एक रूल होता है, सिंपल सा रूल क्या है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड असेट्स आर डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड असेट्स आर डेबिट, व्हाइल एक्सपेंस का अपोजिट होता है इनकम। ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड लायबिलिटी आर क्रेडिट। और ये दोनों साइड आपकी क्या आना चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। कई बार हो सकता है आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं दोबारा से, कि आपको ट्रायल बैलेंस पहले रेक्टिफाई करने को है, उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट करना हो, तो आप इसको प्लीज कंप्लीटली समझ लीजिएगा। एक्सपेंसेस डेबिट, लॉसेस डेबिट, असेट्स डेबिट, इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटी, क्रेडिट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर सिंपल सी मैं बात करूं अभी, तो फर्नीचर इन 6 में से क्या है, फर्नीचर क्या है, असेट्स। तो हम यहां पे डालेंगे फर्नीचर और उसे डाल देंगे हम डेबिट साइड पे, क्योंकि वो क्या है, असेट्स है। एक चीज मैं बता दूं, मैं आपको समझा देता हूं, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आपकी बुक में 2-3 होंगे, आप अदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज उन्हें भी तैयार कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फर्नीचर डाल दिया, उसके बाद ले लेते हैं हम रेंट। रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इट इज आल्सो डेबिट। नाउ क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, सो क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव दैट इज इनकम फॉर अस, या प्रॉफिट कह सकते हो आप, क्रेडिट। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर दैट इज लॉस, एंड इसे डेबिट करेंगे। उसके बाद हम परचेज कर रहे हैं, परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है, सबको पता है। सेल कर रहे हैं, सेल क्या होती है, इनकम होती है। तो ये इस बेस पर आप क्या करेंगे,
ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आज की ये वीडियो के बाद आपको ट्रायल बैलेंस अपना तैयार करके रखना है। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कि इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम कैसे ट्रेडिंग बनाएंगे, कैसे P&L बनाएंगे और कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया तो उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। साथ